नमस्कार रंजीत सिंह जी। आज देश और दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का जो विषय चल रहा है बड़ा ही चर्चित विषय है। उसको लेकर समाज भी दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है, कुछ सलमान खान के समर्थक तो कोई बिश्नोई के समर्थक। आपकी क्या राय है इस विषय पर? ये देखिए, ये जो माहौल बना हुआ है ये एक सभ्य समाज में और लोकतंत्र देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है। और इसका कारण जो है, इसके कारण में इसके जड़ तक आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज सलमान खान का और लॉरेंस बिश्नोई का केस है, कल कोई दूसरा आएगा, परसों कोई दूसरा आएगा। ऐसे हजारों केस हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे जब तक हम इसकी जड़ में जाकर उसका इलाज नहीं ढूंढेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि देरी से मिला हुआ न्याय जो है वो भी न्याय नहीं होता है। अभी सलमान खान की बात की आपने, तो उनका जो काले हिरण वाला मामला है उसमें बिश्नोई समाज का कहना है कि उन्होंने काले हिरण को मारा, जिसको हम पूजा करते हैं, गलत किया। और उसके बाद उनको जो सजा हुई, हाई कोर्ट में जाकर सजा सस्पेंड हो गई। तो उनका कहना है कि सलमान खान पैसे वाला आदमी है, रुतबे वाला आदमी है, इसने अपने पैसे और पोजीशन का इस्तेमाल करके बाहर आ गया, 2 से 3 दिन अंदर रहा, तो हमें न्याय चाहिए। तो उनका कहना है कि हमको कानून से न्याय नहीं मिला तो हम अपने हिसाब से हिसाब करेंगे, न्याय लेंगे, मतलब जुर्म के रास्ते पे जाकर। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम तो ये आपको कहेंगे कि किसी भी समस्या का सोल्यूशन क्राइम के रास्ते पे जाना नहीं है, कानूनी तरीके से ही आपको उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। अभी मुंबई केस में देख लीजिए, हिट एंड रन केस में सलमान खान आया, क्या हुआ गवाहों का? कमाल खान जो साथ में था उसका बयान पुलिस ने लिया, कोर्ट में पेश नहीं किया, और जिसका बयान कोर्ट में दर्ज हुआ उसका क्या हुआ, लास्ट में क्या हालत हुआ उसका, क्यों हुआ, कैसा, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन सब दुनिया जानती है क्या हुआ। और इस केस में भी सेम, हाई कोर्ट से उनकी सजा को सस्पेंड करके बेल दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ये पैसे के दम पे ये जबरदस्ती कर रहे हैं। इसमें असली दोषी कौन है? इसमें तो दोषी वो भी हैं जिन पुलिस वालों ने अपने पक्ष को, सरकारी पक्ष को, पीड़ित पक्ष को कोर्ट में अच्छे से नहीं रखा। और जोधपुर मामले में तो जैसा वो लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा देके सलमान खान बाहर आए, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस वाला सही से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स ने या कोर्ट ने या सरकार ने क्या एक्शन लिया। और अगर कोर्ट में जैसा बोल रहे हैं कि भाई पैसा देके छूट गया, तो कोर्ट में भी क्या पैसा चलता है क्या? अगर कोर्ट में भी पैसा चलता है तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, उसकी जांच भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम ऊपर ऊपर खाली ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ में जब तक जाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और इसी कारण से लोग जाने अनजाने क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, खास करके युवा लोग, जो कि नहीं जाना चाहिए। सर, आपकी एनजीओ देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करती रही है और समाज को कानून संविधान में चलने के लिए प्रेरित भी करती है। तो क्या आज आप जुडिशरी या पुलिस विभाग प्रशासन के खिलाफ कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है कि लोग सही तरीके से समझते नहीं है। जैसा आपने बोला कि पूरी दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। जिसको लॉरेंस बिश्नोई पसंद है, उसका स्टाइल पसंद है, उसका काम पसंद है, वो आधी दुनिया उसके सपोर्ट में है, आधी सलमान खान के सपोर्ट में है क्योंकि वह फिल्म स्टार है। लेकिन ये लोग सोच नहीं रहे एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कोई उसको दोषी मान रहा है, कोई उसको दोषी मान रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोषी कौन है ये तो सामने दिखने वाले हैं। ये सामने दिखने वाले 2 लोग हैं, लेकिन इनके पीछे जड़ कहाँ है? तो अगर मैं किसी पुलिस ऑफिसर को बोल रहा हूं कि भाई उन्होंने सही ड्यूटी नहीं की, तो इसका मतलब पूरे डिपार्टमेंट को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूं। जैसा आपने खुद बोला, हम देश भर में जहां भी कोई भी ऑफिसर, शासन प्रशासन के लोग अच्छा काम करते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं और आगे भी सम्मानित करते रहेंगे जो अच्छा काम करेंगे। और जो गलत काम करेंगे तो एक भारत के नागरिक होने के नाते हर नागरिक का यह फर्ज है कि गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाए, कि जिससे लोगों का पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा बना रहे।
और जुडिशरी पे तो मैं सवाल नहीं उठा सकता हूँ। जुडिशरी तो बहुत सामान्य एक व्यवस्था है, लेकिन जुडिशरी में भी तो हमारे आपके जैसे ही हमारे ही बीच में से गए हुए लोग हैं जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें मान लीजिए किसी ने अगर कोई भी जुडिशरी XYZ अगर उसने ऐसा कुछ किया है कि प्रभाव में आके या पैसे की लालच में अगर ये सलमान खान को, आरोपी को अगर रियायत दी है तो वो भी गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। भाई संविधान तो सबके लिए सेम है, कानून तो सबके लिए सेम है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे हम आप हो, चाहे एक मजदूर आदमी हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कोई भी हो। कानून तो हमारे यहाँ तो कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून ने बराबर पूरा फैसिलिटी दी, उसको वकील दिया, हर चीज दिया भाई उसका पक्ष सुनने के लिए, जबकि सबको मालूम है उसने क्या किया था, सब कुछ सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जुडिशरी के ऊपर या पुलिस को, पूरे डिपार्टमेंट को गलत बोल रहा हूँ। पुलिस वालों को जैसा आपने खुद बोला हम सम्मानित भी कर रहे हैं, तो फिर हम तो सम्मानित ही नहीं करेंगे ऐसा होगा तो। हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी वजह से अच्छे लोगों का भी नाम खराब हो रहा है, जो ईमानदारी से अपनी जान हथेली पे लेकर हमारी आपकी सुरक्षा, हमारे जान माल की सुरक्षा करते हैं पुलिस वाले। उन अच्छे लोगों का मॉरल डाउन होता है ऐसे। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छाई बढ़ेगी, बुराई कम होगी। और जुडिशरी में अगर करप्शन है तो ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर तो हर आदमी हथियार उठाएगा, हर आदमी बोलेगा मैं अपने हिसाब से इंसाफ कर रहा हूँ। ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? जुडिशरी को, पुलिस प्रशासन को सही तरीके से इंसाफ करना चाहिए, निष्पक्ष होकर करना चाहिए। इसलिए हम जुडिशरी पुलिस के खिलाफ नहीं, कुछ जो गलत लोग हैं उसमें उसके खिलाफ हम हैं, बाकी अच्छे लोगों के तो हम साथ हैं। तो सर आप जुडिशरी को या प्रशासन को कोई सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन फिर भी एक शहरी नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते एक हमारा फर्ज बनता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा पुलिस प्रशासन को कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, कि जो भी आपके डिपार्टमेंट में कुछ गलत अगर लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो कि सामने कई बहुत सारे मैटर आते हैं, तो वो उसको तुरंत रोका जाए, ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। और एक मॉरल ट्रेनिंग, एक जो जैसा पुलिस की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है या बीच बीच में इनके होती रहती है ट्रेनिंग हर चीज की, ऐसे ये भी होती होगी। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट लेवल पे हैं या शहर लेवल पे हैं, कमिश्नर साहब हो या DGP साहब हो या होम मिनिस्ट्री से ऐसा कुछ हो, स्टेट वाइज, सेंटर वाइज लेवल पे, कि पुलिस वालों को एक मॉरल शिक्षा दी जाए कि भाई कोई भी अगर आपके पुलिस स्टेशन में आता है कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि भगा दिया जाता है, सुनवाई नहीं होती है, फिर वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा बहुत सारे मैटर आते हैं और लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। तो सरकार को तो ये करना चाहिए, लोगों के अधिकार उनको पता चले, उसके बारे में कुछ अवेयरनेस का कैंपेन जैसा हम लोग अपने बेस पे छोटा मोटा जो हम कर सकते हैं चलाते हैं। और दूसरा, जो गलत ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट में, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको एक मॉरल, एक इंसानियत के नाते एक थोड़ा सा ट्रेनिंग होना चाहिए कि भाई आप अच्छे से अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि आपको उसी चीज की सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से और पब्लिक के पैसे से आपको सारी चीजें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और हर एक आम इंसान की भी सहायता करें। और जुडिशरी को तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, अगर जुडिशरी का नाम ऐसे अगर खुलेआम मीडिया में उछल रहा है कि जुडिशरी में भी पैसा चलता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग पैसा देके बाहर आ जाते हैं, तो ये जुडिशरी के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही ये खतरनाक बात है। क्योंकि जुडिशरी, कहीं भी किसी का झगड़ा होता है तो क्या धमकी देता है आदमी, मैं कोर्ट में बात करूंगा, उसको कोर्ट के ऊपर भरोसा है। तो कोर्ट के ऊपर भरोसा लोगों का ना टूटे, इसलिए जुडिशरी को, प्रशासन को, हमारी सरकार को, सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जिसमें आपको बता दूं कि हमने माननीय भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं उनको, प्रधानमंत्री जी को, ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको हमने ईमेल के थ्रू चिट्ठी लिखा है हमारी संस्था की तरफ से, अपने NGO ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो की तरफ से, कि जो भी आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पक्ष प्रतिपक्ष के, उन सब आरोपों की, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है, तो इसकी जांच निष्पक्ष और एक प्रायोरिटी बेस पे होनी चाहिए, जुडिशियल जांच होनी चाहिए कि जो भी आरोप लग रहे हैं इसमें सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई है तो बहुत खतरे की बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। तो सर आप देश के युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, युवाओं को तो मैं यही बोलूंगा कि क्राइम के रास्ते
जुर्म के रास्ते कदम ना रखें, क्योंकि ये एक तरह का सुसाइड है। क्योंकि क्राइम की दुनिया में अगर आप एक बार कदम रख दिया तो आप चाहकर भी वापस लौटना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा काम ही क्यों करना, बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए जैसे भी लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि मैं अगर मुझे मौका मिलता है, इंटरव्यू में कहीं दिया उन्होंने कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं एक आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा, गौशाला खोलूंगा, ऐसा ऐसा। अच्छी बात है, ठीक है। अगर देखो हमारा तो कानून बोलता है कि भाई हर किसी को फांसी पे चढ़ा दो, ये नहीं बोलता है। वो बोलता है कि भाई सुधरने का मौका दो, जो गलती हुई उसकी सजा भोग ली, अभी आप अच्छा जिंदगी अगर आम आदमी की तरह जीना चाहते हैं, आपको मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, चाहे हम आप हो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसे रास्ते पे मैं तो जो गए हैं, चलो जो गए हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता, उनका तो जो होगा कानून के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं इस लाइन में जाने के लिए, वो प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस सब में कुछ भी रखा नहीं है। अच्छे से रहो, समाज के हित में कुछ काम करो, अपने परिवार के हित में काम करो, अपनी अच्छे से एक आम आदमी की जिंदगी जियो, समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उनके ऊपर आप चलो। क्राइम और इस दुनिया में कुछ भी रखा नहीं है। और सबसे, जैसा मैंने बोला, क्राइम का जड़ है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट आचरण, जिससे जैसे आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप आचरण से भ्रष्ट हो गए, आप किसी भी कारण से भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचार हो गया। इससे अपराध पैदा होता है। भाई मुझे न्याय नहीं मिला, ऑफिसर ने मेरा सुना नहीं, कोर्ट से मुझे न्याय नहीं मिला, मैं अभी मेरे हिसाब से बदल लूंगा गोली बारूद से, तो वो बिल्कुल गलत है। युवाओं को तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस रास्ते ना जाएं, और जो गए हैं वो भी वापिस आने की कोशिश करें। और इसमें कुछ रखा नहीं है। क्यों? क्योंकि युवाओं के बिगड़ने में ये बचपन से शुरू हो जाता है। तो बचपन में सोसाइटी का, आपने पूछा सोसाइटी का या बच्चों के जो माता पिता हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटीज में संलग्न है, पढ़ाई लिखाई में बराबर टाइमिंग पे घर आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा, कहीं नशे वगैरह में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल नशे का भी पूरे इंडिया में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। तो उस चीज का माँ बाप को भी, सोसाइटी को भी ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कोई बच्चा गलती करता भी है तो उसको उसी गलती पे रोक देना चाहिए। हम बड़ों का, हमारे आपके जैसे जो सीनियर लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, उनका ये फर्ज बनता है। बच्चे तो चलो नादान है, उनको बचपन में नहीं पता क्या है कैसा है, लेकिन हमको उसके बारे में युवाओं के भविष्य का ध्यान रखते हुए उनको थोड़ा सा सावधान करने की जरूरत है, और ये गलत रास्ते में ना जाए बस। सर, अगर आम इंसान को न्याय न मिल रहा हो तो आपकी संस्था ऑल इंडिया एंटी क्राइम ब्यूरो और आप उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं? देखिए सर, हमारा जो एनजीओ है ये 2011 में हमने स्टार्ट किया था, इन सभी चीज़ों को देखते हुए। और हमारा तो सबसे बड़ा लक्ष्य और जो मोटो है संस्था का, वो क्राइम और करप्शन के खिलाफ हम लोग फाइट करते हैं। लोगों को अवेयर करके, लोगों के क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में उनको जगाते हैं, फिर वो अधिकार उनको कैसे मिले, है ना, तो उसके बारे में। तो अगर किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी होती है तो उसके लिए हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसा अभी हम लोग कुछ वीडियो वगैरह के थ्रू या कैसे, क्योंकि सबसे पर्सनली मिलना नहीं पॉसिबल हो पाता है इतने बड़े देश में। तो हमारे जो टीम है, अलग अलग एरिया वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज, तहसील वाइज, वो लोग अपना अपना काम करते हैं। और हम थोड़ा जब भी टाइम मिलता है तो वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं कि आपको अगर कुछ भी किसी भी किस्म की कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा वीडियो के थ्रू भी थोड़ा आप जानकारी ले सकते हैं, या हमारे जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो क्या क्या है, वो कैसे मिलेंगे, सामने वाला जो ऑफिसर आपके सामने बैठा है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो आपको ये नौबत नहीं आएगी। उसका एक हम प्रॉपर बताते हैं कि भाई अगर एक ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर नहीं सुन रहा है तो एक जस्ट उसके ऊपर वाले ऑफिसर से मिलो, वो भी नहीं सुन रहे हैं, उसके ऊपर जाओ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर तक जाना है। मतलब जैसा पुलिस की बात करें तो डीजीपी तक आप जा सकते हैं, होम मिनिस्ट्री तक जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है हर स्टेट में, वहां आप कंप्लेन कर सकते हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स में जा सकते हो, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री में आप कंप्लेन कर सकते हो, प्रधानमंत्री जी को आप चिट्ठी लिख सकते हो, राष्ट्रपति जी को लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी सुरक्षा करना सरकार का, संविधान का और हमारी अदालतों का काम है। वो कोई भी हो, आम आदमी हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो इसलिए अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा हम नंबर दे देंगे, इसमें एक व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस का, और मेल आईडी दे देंगे। किसी कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये सब करने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग फ्री लीगल हेल्प देते हैं लोगों को, उसका कोई चार्ज नहीं रहता है हमारा। लोगों को कानूनी सलाह हम फ्री में देते हैं, वो सलाह हम उनको भी देंगे, उनको भी हम हेल्प करेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में
कुछ कमजोर लोग होते हैं बेचारे, बहुत सारे केस आते हैं कि कहीं न्याय नहीं मिला, सुसाइड कर लिया। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा ये मूर्खता है। आत्महत्या किसी बात का कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो थोड़े जिगरे वाले होते हैं तो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको कानून के रास्ते से ही न्याय लेना चाहिए। उसके लिए ही हम आपके बैकअप में खड़े हैं। हम आपको सही डायरेक्शन देंगे, आपको कानूनी सलाह और कानूनी सहायता हम आपको जरूर देंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।